बहुत ज़माना पहले बसरा शहर के बाहर खजूर के बागात के करीब एक छोटे से कच्चे घर में एक गरीब मगर शरीफ खानदान रहता था। इस घर के मालिक शेख अब्दुल्लाह बहुत बूढ़े और सख्त बीमार थे। उनके इलाज में घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी, यहाँ तक कि घर का कुछ सामान भी बेच दिया गया था। शेख अब्दुल्ला का एक नेक बेटा था जिसका नाम हमजा था। हमजा अपने वालिदैन की बहुत मोहब्बत से खिदमत करता था। इसके बावजूद इस घर में सुकून था, क्योंकि ये खानदान अल्लाह पर भरोसा कभी नहीं छोड़ता था। हर सुबह हमजा जल्दी उठता, फजर की नमाज पढ़ता, अपने वालिद को दवा देता और उनके हाथ पांव दबाता। फिर वो रोजगार की तलाश में बाजार चला जाता, मगर कई हफ्तों से उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी और पानी रह गया था। एक दिन शाम के वक्त दरवाजे पर जोर से आवाज आई, मेरे पैसे दो वरना ये घर छोड़ दो। ये एक अमीर और सख्त मिजाज ताजिर था जिसका नाम कासिम था। उसने शेख अब्दुल्ला के इलाज के लिए कर्ज दिया था और अब वो अपनी रकम वापस मांग रहा था। हमजा डर गया, मगर उसके कमजोर वालिद ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरे बेटे, मुझसे वादा करो कि हालात चाहे कितने भी सख्त हों, तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। मोमिन की ताकत सच्चाई है और अल्लाह सच बोलने वालों की मदद ऐसे तरीके से करता है जो लोगों को नजर नहीं आते। हमजा ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं वादा करता हूँ मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हमजा ने दरवाजा खोला और कासिम से अदब से बात की। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, बल्कि सच्चाई से कहा, चचा, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे 40 दिन की मोहलत दे दे। मैं सफर करूंगा, मेहनत करूंगा और आपका पूरा कर्ज वापस कर दूंगा। कासिम हैरान हुआ, क्योंकि हमजा ने झूठ नहीं बोला। उसने कहा, 40 दिन के बाद अगर तुम वापस ना आए तो मैं ये घर ले लूंगा। उस रात हमजा की मां रोई, मगर फिर भी उसने अपने बेटे के लिए दुआ की। जाने से पहले शेख अब्दुल्ला ने हमजा को एक खूबसूरत आदत सिखाई। उन्होंने कहा, जब भी तुम कमजोर या परेशान हो जाओ तो कुरान को मजबूत पकड़ो, सूरतुल मुज़म्मिल पढ़ो और अल्लाह से आसानी मांगो। हमजा ने अपने वालिदैन के हाथ चूमे और काफिले के साथ सफर पर निकल गया। सफर में उसे गर्मी, भूख और खतरात का सामना करना पड़ा। कई दिन ऐसे थे कि उसके पास सिर्फ चंद घूंट पानी था। जब वो मायूस होने लगता तो उसे वालिदैन की दुआ याद आती। वो फजर के बाद बैठकर सूरतुल मुज़म्मिल तवज्जो से पढ़ता और दुआ करता। उसने इसको वजीफा बनाया। 40 दिन तक रोजाना सूरतुल मुज़म्मिल एक बार पढ़ता और इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद भेजता। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने उसके लिए रास्ता खोल दिया। एक नेक ताजिर ने हमजा की सच्चाई और मेहनत देखकर उसे काम दे दिया। हमजा दिन रात मेहनत करता रहा, कभी धोखा नहीं दिया, कभी झूठ नहीं बोला और हमेशा अल्लाह को याद रखा। 40 दिन के अंदर अंदर उसने इतनी रकम जमा कर ली कि वो कर्ज अदा कर सके। 40वें दिन कासिम अपने आदमियों के साथ घर लेने आया, मगर हमजा गुरूब आफताब से पहले थका हुआ मगर मुस्कुराता हुआ पहुंच गया। उसने कासिम को पैसे देते हुए कहा, ये रहे आपके कर्ज के पैसे। कासिम शर्मिंदा होकर खामोश खड़ा रह गया। हमजा अपने वालिद से लिपटकर रो पड़ा और शेख अब्दुल्ला ने हाथ उठाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बेटे ने सच्चाई को नहीं छोड़ा और अल्लाह ने हमारी किस्मत बदल दी। ये वाकया लोगों के लिए नसीहत बन गया कि जब इंसान वालिदैन की खिदमत करता है, सच बोलता है और कुरान पर भरोसा रखता है, तो अल्लाह की बरकत से बड़ा मसला भी हल हो सकता है। वालिदैन की दुआ और सूरतुल मुज़म्मिल की बरकत से अल्लाह के हुक्म से उम्मीद, ताकत और रास्ता जरूर मिलता है।